बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। इसके 3 मोशन होते हैं। पहला हमने देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ना सीधा, तो वो सीधा ही जाता रहेगा उसकी, और अनटिल के उस पर फ्रिक्शन लग जाएगी तो वो उसकी वजह से रुक जाएगा। ठीक है, इसको आप छोड़ें, ये बात की कहानी है। इसके अंदर अगर आपको जो दो तब्दीलियां करनी होती है वो ये होती है कि जो ए होता है ना, जहाँ पे उसकी जगह जी लिख देते हैं, और जहाँ पे एस होता है उसकी जगह एच लिख देते हैं। यानी जी फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी किसके लिए होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय हाइट। बस ये दो अपने लफ्ज याद रखने हैं यहाँ पे। मतलब अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए ना तो इसे कन्वर्ट यूं कर लिया जाएगा, टू ए एस है ना, इसकी जगह लिख दूंगा टू जी एच, क्योंकि आपको पता है ये तो जी के इक्वल है, एस जो है वो एच के इक्वल है। एक सवाल है आपके बुक के अंदर कि ट्रेन स्लोज डाउन विद 80 किलोमीटर पर आवर विद रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो उसको कितना लॉन्ग लगेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर तक वो उसको जो है ना स्पीड रिटेन करे उसकी। तो इसमें आपने सिंपल से एक फार्मूला लगाना है कि आपने पहले वी कैलकुलेट करनी है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, वी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन दी हुई है स्पीड से, वो जो है कम, उसकी स्पीड इतनी कम होती जा रही है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और फाइनल वेलोसिटी उसकी इतनी है। ठीक है, ये वी एफ है। तो आपके लिए फार्मूला सामने बना हुआ है, आपने बस इसमें पुट करना है कौन सा फार्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा। वी आई भी है, वी एफ भी है, और एक्सेलरेशन भी है, तो ये पहला फार्मूला इसमें हम लगा देंगे। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसमें फार्मूला कैसे पुट करूंगा, अब देखें। इसके अंदर आ जाएगा यूं के वी एफ तो क्या था 5.56 इज इक्वल्स टू वी आई क्या है 22.2। ठीक है, प्लस ए क्या था आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और साथ में टी का स्क्वायर वैसे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि मैं लूंगा इधर जो है इसको मैं आगे डिवाइड करवा दूंगा, 22.22 हो जाएगा, ये 16.6 कुछ हो जाएगा, इक्वल्स टू 2t का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा था, इसको ले लेते हैं इसकी जगह, बल्कि अभी हम स्क्वायर नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है भी नहीं। तो टाइम का स्क्वायर टी, फॉर एग्जांपल टी ना 1 के इक्वल था, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये बात, तो इसलिए मैं यहाँ पे टी 1 ही लिखूंगा। ठीक है, आगे मैं जो है क्या करने लगा, तो मैं मार्कर न्यू मार्कर खोल लेता हूँ। तो अब देखिए सिंपल है ना कि इधर टी आ गया, तो टी इज इक्वल टू 16.62 को डिवाइड करेंगे इससे, तो टाइम क्या आ जाएगा आपके पास 8.33 सेकेंड आपके पास टाइम होगा। तो इस तरीके से टाइम आपने उसमें निकालना था कि इतनी देर में वो जो है वो होती है, हल्की होती है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जल्दी जाते हैं। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट था। फ्री फॉल मोशन क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये अर्थ है। ठीक है, अब बाहर से कोई बॉडी जमीन की तरफ आ रही है, तो जमीन का जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है, ये इस बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बाय ग्रेविटी। बस इसको आपने याद करना है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो ग्रेविटी होती है, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो है आपके पास वेरी करती है। और इसमें आपने करना ये, इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी वही मैं बताया था, जो वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, वही अगेन आ गया आपके पास में, एस की जगह क्या लिख देंगे, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए का जी की जगह जी टी का स्क्वायर, और इस तरीके से 2as तो था, इसकी जी एच इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस के लिए बन जाएगी, और ये आपके पास फ्री फॉल ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आसमान में फ्री फॉली गिर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन तीसरा इसका वो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, छोटा सा ये भी एक डेफिनेशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये एक ऐसा मोशन होता है जो कर्व होता है, या इसको दूसरी जुबान में कहते हैं ये 2D मोशन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब 2 फ्रेम्स में ये नजर आ रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस होती है, ग्रेविटी लग रही होती है तो वो नीचे आएगा ना, तो मोशन जो है वो सीधे जाने की बजाय कर्व हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉल आपने देखा है, जब इसे किक मारते हैं तो शूट मारते हैं, तो इस तरह करके ना ये शूट की वजह से इधर आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये लखनवी बाबा है, इसने पजामा और धोती पहनी हुई है, जब ये से शूट मारेगा तो आधा पजामा तो काट के फुटबॉल के साथ जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो फुटबॉल है ना ये सीधा नहीं जाएगा, शूट मारने से किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, एक हाइट पे पहुंचेगा, फिर वापस नीचे गिरेगा। और यहाँ पे जो दूसरा लखनवी बाबा है वो रोक नहीं सकता इस बॉल को, तो क्योंकि ये मुंह से उसके हिट करती हुई बॉल जो है वो गोल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और इसे पैराबोला भी कहते हैं। पैराबोला ये नाम है, कुछ याद कर लेने, पैराबोला या ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह के नाम ये होते हैं, ये इसी को कहते हैं। ठीक है, और से अब इस तरह के मोशन को कैसा मोशन कहेंगे, बॉलिस्टिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बॉलिस्टिक प्रोजेक्टाइल मोशन है ये। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा अगर तो आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च करें तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास में ना एक प्लेस है, यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने इसको हॉरिजॉन्टली मतलब इधर से फेंका ऐसे, ठीक है, तो ये बॉल आगे तो जाएगी, लेकिन उसके बाद ड्यू टू द ग्रेविटी ये क्या करेगी, नीचे गिरना शुरू करेगी, ठीक है। ये बॉल देखिए, ये है ना, ये बॉल नीचे गिर रही है ऐसे, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटी नहीं आ रही और टाइम कुछ टाइम में गिरेगी ना, और ग्रेविटी की वजह से किधर आई है, जमीन के अंदर, वरना तो ये बॉल सीधी जाती है ना, लेकिन ग्रेविटी किधर एक्ट करती है, बॉल को अपनी तरफ खींचती है, जमीन की तरफ, तो ये बॉल इस तरह गिरेगी, ठीक है। इसका जो वी एफ एक्स कंपोनेंट है ना, एफ एक्स कंपोनेंट, वो इसमें क्या कर रहा है, फोर्स नहीं लगवा रहा, तो इसलिए इसका जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो सिर्फ वर्क कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ वर्क कर रहा है यहाँ पे एफ एक्स कंपोनेंट, यानी कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट। लेकिन जब यहाँ पे आता है ना, यहाँ तक, इसके नीचे जो है ना, वो यहाँ पे आपके पास एक्सीलरेशन क्या हो जाती है, और क्यों हो जाती है, इसलिए कि ओ सॉरी ये वी एफ वाई था ना, वी एफ वाई एक्स नहीं, वो यहाँ पे जीरो ऐड कर रहा, लेकिन यहाँ पे जाके उसका क्योंकि देखिए ना एफ एक्स की डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, ग्रेविटी तो उसको अपनी तरफ से पुल कर रही है नीचे, तो एफ वाई का तो कोई काम नहीं हुआ इस पे, तो इसलिए एफ एक्स कंपोनेंट इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो वो किस तरह निकालेंगे कि वी एफ इज इक्वल टू, बल्कि वी एफ नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी के लिए हम दो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो इसके लिए होना चाहिए एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए एफ वाई और ये एफ एक्स, इन दोनों का स्क्वायर ले तो उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, और डायरेक्शन के भी यही tan इनवर्स ले लें इसका वी एफ वाई का ओवर वी एफ एक्स, tan इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो डायरेक्शन भी पता चल गई और ये भी पता चल गई। ये था कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, अगर आपके पास वर्टिकली यानी आपके पास प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे लॉन्च हो, फॉर एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल एक एंगल बनाते हैं, लेट सपोज, तो इधर से इधर तक यही वाला काम गया है, और बॉल जो है यहाँ पे पहुंची और फिर यहाँ पे आई और यहाँ पे पहले थी, तो यहाँ पे ना उसने थीटा कवर किया, इसे कहते हैं थीटा, वापस लिखता हूँ, ये होता है थीटा, ठीक है। इस थीटा मतलब किसी एंगल फॉर एग्जांपल 60 डिग्री पे उसने जो है 66 डिग्री पे फॉर एग्जांपल उसने ये बॉल फेंकी और ये ऊपर से नीचे आई, ठीक है। वैसे अब इसका वर्टिकल मोशन देखें ना, मतलब जो यहाँ से इसने फेंका, ये वर्टिकली फेंका ना, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, वर्टिकली खड़ा हुआ, तो खड़ा हुआ मोशन जो है ना एक तरह से देखा तो यहाँ पे जा रहा है, लेकिन फिर अगेन क्या हुई कि बॉल तो इधर था, लेकिन ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ बॉडी को जमीन की तरफ क्या करती है, खींच लेती है, तो ग्रेविटी की वजह से ये जमीन की तरफ खींचा गया और ये जमीन पे आ गया, सीधा नहीं गया बल्कि जमीन पे आ गया, ठीक है। और इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे भी इसका क्या कर रहा है, वी आई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वर्क करता है, और यहाँ से जो ये कंपोनेंट है वो रिलैक्स पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंपोनेंट जीरो है, और जो दूसरा कंपोनेंट वी एफ वाई जो रिएक्ट कर रहा है, यानी वी एफ सिन थीटा जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो वो 1 हो जाएगा, यानी वो वर्क करके ऊपर लेके जा रहा है बॉडी को, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। तो ये वाले आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है पेपर में, कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीन चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसकी जो मैक्सिमम बॉल की जो ऊपर तक गया ना यहाँ तक, इसकी इस मैक्सिमम हाइट को कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसका फार्मूला अलग होता है, यहां से लेके यहां तक जो उसका डिस्टेंस है इसको कहते हैं आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तो इसकी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक कि कितना ऊपर है, वो कितना फीट ऊपर गया, वो उसकी हाइट होगी। जहां से फेंका वहां तक गया पूरे का पूरा डिस्टेंस, मतलब यहां से बॉल फेंका उछलते गया यहाँ पे गया और यहाँ पे, ये पूरा क्या होगा उसका रेंज, और जितने मिनट में गया उसका टाइम क्या होगा, वो भी इसका ये क्या, ये पूरा भी क्या हो जाएगा, उसका टाइम हो जाएगा। अब यहां तक जो कंसेक्टिव हाफ में गया, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 10 मिनट में गया, तो 5 मिनट में आधा गया होगा, फिर 5 मिनट में पूरा नीचे गया होगा ना, मतलब 5 मिनट यहाँ पे और फिर 5 मिनट यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इसका टोटल टाइम कितना हो गया, 10 मिनट। तो इसका जो टोटल टाइम है वो क्या होता है, टाइम, और उसका जो टाइम ऑफ समेटिव है वो अलग होता है, वो हाफ टाइम होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी जो इंपॉर्टेंट होती है। और अब ये तो बस किया गया ना, डेरिवेशन भी कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, हम डेरिवेशन करते हैं। पैराबोलिक मोशन के पेपर में लाजमी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, न्यूमेरिकल में भी, एमसीक्यूज में भी। तो हाइट के लिए, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए क्या आपका फार्मूला होगा, उसके लिए आप ये फार्मूला लगाते हैं, h इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर सिन थीटा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 जी, ठीक है।
और जो टाइम होता है उसके लिए ना बस थोड़ा सा हम फर्क करते हैं, बाकी सारा तकरीबन फार्मूला सेम रहता है। तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है आपके पास में 2 VI sin थीटा, इसको 2 को ऊपर लिख देंगे, डिवाइड बाय, और इधर जो है ना देखिए ऊपर मैंने क्या लिख दिया 2 VI sin थीटा, ठीक है ऐसा लिख दिया। अब ऊपर देखें यहाँ पे 2 इधर जो था ना इसमें यहाँ से इधर आ गया, बस और कुछ भी नहीं किया, उसका स्क्वायर खत्म हो गया, बाकी ये इस तरह ही है। ये 2 ऊपर आ गया, जाहिर है ये 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पे जी बच गया, मैंने जी लिख दिया, ठीक है यहाँ पे क्या आएगा जी आएगा। ये टाइम का फार्मूला हो गया। अब हाफ टाइम के लिए क्या फार्मूला होगा, उसके लिए बस ये फार्मूला होगा कि आपने ये 2 जो है ना ये खत्म कर देना है, मतलब सिंपल VI sin थीटा डिवाइड बाय जी, ये हाफ टाइम है, ठीक है हाफ टाइम। अब इसके बाद ये टाइम के लिए हो गया, तो मैं इधर लिख देता हूँ ये टाइम के लिए हो गया। अब लास्ट में रेंज के लिए क्या फार्मूला होगा, रेंज के लिए जो फार्मूला होगा ना वो ये होगा आपके पास में, रेंज का फार्मूला होगा VI sin थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। लेट मी चेक, यही है, गलती तो नहीं करा, नहीं सॉरी, हाँ एक और चीज तारा भूल गया, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा जो है ना इसकी मिस्टेक थी कि पहले जो है ना आता है साइन 2 थीटा बड़ा करके लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाय जी, अब सही फार्मूला बनेगी, ये रेंज का फार्मूला होता है। यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का साइन थीटा का 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज का फार्मूला है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया यहाँ से देखिए यहाँ तक वाला, ये रेंज होगी उसकी। इसके बाद अब सेम रेंज क्या होती है, ये फार्मूला जो है ना याद करने वाले क्योंकि इनका पेपर में आता है। अच्छा इसके अलावा मैक्स रेंज, अच्छा मैक्स रेंज कितनी होती है भाई, मैक्स रेंज जो होती है वो होती है 45 डिग्री पे, मतलब 45 डिग्री ये मैक्स रेंज है, अगर यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर मारेगा तो उसकी मैक्सिमम रेंज उसे मिलेगी। और इसके अलावा और मैक्स रेंज का फार्मूला क्या होता है आपके पास में VI का स्क्वायर ओवर जी, ठीक है ये मैक्स रेंज का फार्मूला होता है। इसके अलावा और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, हाँ एक होता है सेम रेंज, एक होता है सेम रेंज, यानी जब हम बोलते हैं दो चीजों का प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 60 और 30 का अगर प्रोडक्ट, मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री, दो डिग्रीज का प्रोडक्ट अगर 90 डिग्री के इक्वल आ जाए ना, यानी परपेंडिकुलर आ जाए, तो उसका मतलब वो सेम रेंज होगी आपके पास, मतलब फॉर एग्जांपल 60 डिग्री से फेंको 30 डिग्री पे फेंको, उसकी जो रेंज है वो उधर ही गोल्फ पॉइंट के बिल्कुल होल पे ही गिरेगा आके जहां से आपने इस बॉल को मारा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेम रेंज, बस ये एक चीज पता थी। और क्या चीज है, हाँ इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस आपकी बुक में है कि भाई रेजिस्टेंस के क्या इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें ना हमने बॉल को पहले इधर फेंका था और एक एक डायग्राम ये बनी हुई है, मतलब इसमें क्या नजर आ रहा है आपको कि ये विदाउट और ये क्या है विद, इनके मतलब समझने हैं ये एयर रेजिस्टेंस के साथ है, ठीक है, मतलब इधर हवा का दबाव आ रहा है, और ऊपर वाले में विदाउट एयर रेजिस्टेंस, यानी इधर जो है कोई हवा का दबाव नहीं आ रहा। अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो हमारी क्या क्या चीजें कम हो रही है कि भाई यहाँ पे देखें ना, इसकी जो ये रेंज है इस पे फर्क आ रहा है, रेंज पे फर्क आ रहा है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, हाइट पे फर्क आ रहा है, हाइट पे भी फर्क आ रहा है। इसका जो टाइम होगा, फिर टाइम ये देखिए ना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टाइम पे भी फर्क आ रहा है, ठीक है। तो कहने का पैराबोलिक, जो पैराबोलिसिटी है, मतलब जो उतना कर्व होता है, कर्व भी क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, तो कर्व भी क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। और भी काफी सारी रीजन है इसके साथ में हम लिख सकते हैं। और पीक हाइट और रेंज तो क्या हो रही है, इधर लिख देता हूँ, रेंज और हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, ये तो कम हो रही है। तो ये 4 रीजन लिख सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। और टाइम यहाँ पे बल्कि कम नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है, देखें यहाँ पे पहले जब विदाउट में मैंने लिखा था कि टाइम ज्यादा था, अब विद एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस हो तो ये नहीं पूछेंगे कि एयर रेजिस्टेंस हो तो फिर क्या इफेक्ट होगा, तो फिर तो देखें ना इधर से यहाँ तक तो फासला है 1 सेकंड में जाएगा, पहले 10 सेकंड में जा रहा था तो अब 1 सेकंड में जाएगा, तो इसलिए टाइम क्या हो रहा है, फास्टली इंक्रीज हो रहा है। तो ये काम थे एयर रेजिस्टेंस के। और आगे बताते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है, कैन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिवर्स एक्सेलरेशन डायरेक्शन कांस्टेंट एग्जांपल, तो भाई यही है कि यस बॉल वेलोसिटी अपवर्ड गोन थ्रोड अंडर ग्रेविटी इन्फ्लुएंस द बॉल। अच्छा इसमें जो है ना एक बॉल की एग्जांपल है कि जब इसे ऊपर फेंकेंगे नीचे फेंकेंगे तो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं ना तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होती है, ग्रेविटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन में नहीं है ग्रेविटी, अब यहाँ पे ग्रेविटी की डायरेक्शन में है तो यहाँ पे उसका साइन पॉजिटिव हो जाता है आते वक्त, ठीक है। एक बात ये आपको समझ आ जानी चाहिए। और जो इसकी मैक्स हाइट पे वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल होती है, और इसके अलावा इसकी मैक्स हाइट पे जो वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल होती है। अच्छा
अब जो है दो चीज़ें करनी है कि एक जो है कि बॉल अगर ज़मीन के पॉइंट से आसमान पे जाए और आसमान के पॉइंट से नीचे आए, तो अब जो लॉन्च पॉइंट है इसके ऊपर मैक्सिमम स्पीड होगी, और जो लॉन्च पॉइंट मतलब जहाँ से छोड़ा है बॉल को और जहाँ पे आसमान तक गई है बॉल, वो यहाँ से लेके उसकी हाइट हो जाएगी। जो हाइट होगी उस पर वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि उसका वी कंपोनेंट जीरो होता है, वेलोसिटी का वी आई कंपोनेंट जीरो है, और हाइट जो है वहाँ पे मिनिमम, इसलिए हाइट पे जो स्पीड है वो मिनिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे बॉल की वेलोसिटी जीरो है, वहाँ पे बॉल रुक जाएगा, तो इसलिए इसकी स्पीड वहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि उसका मतलब sin थीटा जो है वो जीरो के इक्वल है, sin कंपोनेंट जीरो के इक्वल है। और जो लॉन्च पॉइंट है और जो बिफोर स्ट्राइकिंग पॉइंट है वहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे sin थीटा 1 के इक्वल है। और जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो और ए और जी दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, और जब बॉल नीचे आ रही होगी तो ए और जी